आइए कक्षा 10वीं दो चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय 3 है। इसकी एक भूमिका समझ लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। पहले मैंने आपको बहुपद के बारे में बताया है। बहुपद होते थे जैसे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद होते हैं जिसमें चर की घात एक होती है, और बहुपद होते हैं जैसे x और y। जैसे मैं ये लिख दूं 2x जमा 3 एक बहुपद है। बहुपद है ये रैखिक है जिसमें x जो है वो चर है और 2 और 3 क्या है, संख्याएं हैं, अचर हैं। अब जब इसको मैं बराबर है करके 5 या 7 लिख दूं तो ये बहुपद नहीं रहा, ये बहुपद का क्या बन गया, समीकरण। क्या बन गया, समीकरण। बहुपद तब तक था जब तक ये 2x जमा 3 था, हमने इसको किसी के बराबर नहीं रखा, ठीक है। तो इसमें चर और अचर का मेल था, ये व्यंजक टाइप था, तो इसको बहुपद कहा गया। लेकिन ये बराबर है 5 लिख दिया मैंने तो एक समीकरण बन गया। समीकरण का मतलब है कि चर का कोई मान यहां हम लिख दें, जैसे चर का मान हम अगर 1 लिख दें, यहां चर की जगह हम 1 लिख दें तो 2 इंटू 1 जमा 3 ये आपका 5 के बराबर हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 जमा 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब 5 बराबर 5। तो 5 बराबर 5 एक समीकरण का हल क्या हुआ, चर का एक, चर x बराबर 1 इस समीकरण का एक हल हो गया। तो समीकरण कैसा हुआ, ये रैखिक समीकरण। इसमें चर कौन सा है, x। इसमें एक चर है तो इसको बोलेंगे एक चर वाला समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है ये। अब हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात करेंगे तो ऐसा समीकरण जिसमें एक की बजाय दो चर हो। तो इसकी एक जनरल फॉर्म है, जैसे ax जमा by जमा c बराबर 0 कर दो। समीकरण बना दिया बराबर है कि ax जमा by जमा c बराबर 0 एक समीकरण है, और जहां a b c वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हैं, x और y चर है, वेरिएबल है। अब ये है दो चर वाला एक रैखिक समीकरण। क्या है, दो चर वाला एक रैखिक समीकरण जहां a b c वास्तविक संख्याएं। अब इसकी शक्ल का एक हम समीकरण लिख लें, जैसे मान लो 2x जमा 3y बराबर है 10 लिख दूं मैं। तो ये क्या बन गया, इसकी शक्ल कैसी बन गई, ax जमा by जमा c बराबर 0। जैसे तो 10 को इस तरफ ले आओ, जैसे तो 2x जमा 3y माइनस 10 बराबर 0 लिख दो। तो इसकी शक्ल जो है और इसकी शक्ल जो है ये सेम है। सेम अर्थात एक के स्थान पर 2 है
बी के स्थान पर 3 है और सी के स्थान पर -10 है। तो ये जनरल फॉर्म ये है और ये दो चर वाला रैखिक एक समीकरण लिखा हमने, एक समीकरण। अब यहां पर एक समीकरण नहीं है, युग्म की बात है। तो युग्म होता है जोड़ा, यानी एक समीकरण और दूसरा समीकरण साथ। तो दो समीकरणों को लें हम, दूसरा समीकरण लिख देते हैं। तो जब दूसरा लिखेंगे तो इसको यहां पर a1x और b1y और c1 लिख लेंगे और दूसरा आ जाएगा a2x जमा b2y जमा c2 बराबर है 0। तो ये जो है दो चर वाले दो रैखिक समीकरण आ गए। तो दोनों को इकट्ठा हम बोलेंगे युग्म, युग्म अर्थात पेयर। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1x b1y जमा c1 बराबर 0, a2x जमा b2y जमा c2 बराबर 0। यहां पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। मैंने यहां पर a1 और a2 का जिक्र इसलिए किया क्योंकि a1 और a2 एक जैसे थोड़ी होंगे, ठीक है। ये समीकरण अलग होगा, ये समीकरण अलग होगा। a1 के स्थान पर यहां 2 हो सकता है, a2 के स्थान पर यहां पर 3 भी हो सकता है, b1 के स्थान पर 4 हो सकता है तो b2 के स्थान पर 5 भी हो सकता है। इसीलिए यहां पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2, c1 के स्थान पर कुछ और हो सकता है और c2 के स्थान पर कुछ और हो सकता है। इस तरह से ये हमारा क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हुआ। ये क्या कहलाया? हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। अब इसमें से हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। जैसे यहां पर लिया हमने, चलो एक ये ले लेते हैं, एक दूसरा और ले लो। 3x माइनस 2y बराबर है, या जमा कर लो, जमा 5 बराबर है 0 कर लो। तो मान लो ये दो समीकरण आपको दे दिए और इन दो समीकरणों को हल करने के लिए आपको आगे विधियां बताई जाएंगी। अब x और y ये जो चर हैं, ये चर के कोई मान जब हम इसमें प्रतिस्थापित करेंगे विधियों के माध्यम से, तो इनके हल हमें प्राप्त हो जाएंगे कि ये अब यहां पर x क्या होना चाहिए, यहां y कितना होना चाहिए, और फिर x और y को रख करके ये समीकरण जो है शून्य के बराबर होना चाहिए। तो जो मान हम निकालेंगे और रखेंगे और जिनसे ये समीकरण शून्य हो जाएंगे, वो चर के मान इन समीकरणों के क्या कहलाएंगे? हल कहलाएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। इनको हल करने की विधियों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है।